हर क्वार्टर मेरे को नहीं लगता कि सामान्य हो सकता है, बट अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कुछ भी बन नहीं रहा है जिसको देख के डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं। हम ये सोचें कि अरे अब प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब आगे आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी। सो ऐसा क्योंकि कोई सामने प्रूवन डेटा नहीं दिख रहा है जिसके सामने आप मार्केट के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, यही वन ऑफ द रीज़न है कि कंप्लीटली मार्केट एक तरफा ही बिहेव कर रहा है। बिकॉज डोमेस्टिकली हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी वो भी पॉजिटिव में जा रही है, जो डिपेक्ट कर रही है कॉर्पोरेट में। एंड अगेन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जिन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया लास्ट 10 साल में, वो वापस अगर पावर में रिटर्न हो रही है, जो कि मार्केट ऐसे दिखा रहा है। सो अगेन वो एक अपने अगले 5 साल के लिए भी विजिबिलिटी बनाती है। सो लेखा जोखा डोमेस्टिक मार्केट इज डेफिनेटली द आउटलायर एंड आउट परफॉर्मर देन द ग्लोबल मार्केट। सो ये मेरा पहली बात तो डोमेस्टिक मार्केट के पर से है। यूएस के अंदर में जैसे कि मीर जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को कवर कर लिया कि किस तरह से वहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट की साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीक है बट स्टिल काट नहीं रहे। बट जैसे कि उनकी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली स्पेंड कर रही है बिकॉज उन्हें कंसिस्टेंटली ग्रोथ चाहिए। तो होता ये है कि जब गवर्नमेंट खुद ग्रोथ प्रो हो जाती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी है और यूएस की गवर्नमेंट भी है, तो जब गवर्नमेंट प्रो ग्रोथ है तो स्पेंडिंग होगी, और जब वो स्पेंडिंग होती है तो फिर इकोनॉमी में वो स्पर होता है, इन टर्म्स ऑफ द रियल नंबर्स ग्रोथ आती है। सो यही चल रहा है। पैसे एक तरफ से प्रिंट भी हो रहे हैं फ्रेशली, और हमने देखा कि कमोडिटीज़ के अंदर में भी अलग अलग लेवल्स की हाइज बन रही है। बट मुझे एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पे भी ग्रोथ है तो इतने मैसिवली पैसा क्यों निकाल रहे हैं एफआईआई? कहाँ ले जा रहे हैं? चाइना ले जा रहे हैं क्या? या लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से निकाल के ले जाने की जरूरत ही नहीं, उनका अलग जगह अलग अलग लोकेशन है, तो यहाँ से क्यों इतना बेच रहे हैं वो? देखिए, प्रिडिक्टेबिलिटी एफआईआईस की पैसे की जो है हम इस तरह से नहीं लगा सकते, क्योंकि एफआईआईस के पास पूरा वर्ल्ड है इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया फोकस्ड जो फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन नेचर वाले होते हैं, वो अलग से हम देखते हैं। बट लार्जली कुछ सारी एक्टिविटीज़ हेज फंड्स की भी होती है कि जहाँ पोर्टफोलियो हेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा एक्सपोजर भी है। सो मैं इस तरह से नहीं देखूंगा, टेम्पररी हो सकता है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वुड बी लाइक टू सी द रिजल्ट्स एंड देन टेक अ कॉल। एंड प्रॉब्ली जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी अगर पावर में वापस आती है तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद से आप एफआई को नेट बायर बनते हुए देख लेंगे देन द नेट सेलिंग, जो अभी तक हमने देखा है। देखो, इतनी देर की बाद में अंडरलाइन वही है कि 4 जून को क्या होगा, उसके बाद आएंगे। दलजीत सर, आप लोग बताइए, क्या डिबेट क्या चल रही है आजकल मार्केट में? नीरज जी, आई थिंक ये जो पिछले 10-12 दिन में हमने वॉलेटिलिटी देखी, ये एक क्रिएट की हुई वॉलेटिलिटी मैं कहूंगा, क्योंकि एक्चुअली कोई रीजन नहीं था वॉलेटिलिटी का। तो अगर आप देखें 10-15 दिन पहले आप लोग सभी चैनल में चला रहे थे कि विक्स जो है वो 10 के नीचे चला गया। मैंने 20-25 साल में कभी विक्स को देखा नहीं, तो बट पहली बार ये सब सुना कि विक्स क्या है और क्यों ये सब इतना नीचे जा रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या था कि सब लोग क्या बोल रहे थे, एक कॉम्प्लेसेंसी बिल्ड हो गई है और नियर कंसेंसस है कि भाई ये करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आने वाला है, तो कुछ मार्केट अपना भागता ही जा रहा है और इतना बड़ा मेजर इवेंट है, उसके सामने भी कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। तो आई थिंक कुछ समझदार ट्रेडर्स ने, स्पेकुलेटर्स ने ये बात को समझा और उन्होंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। तो वहां पर फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकली कि भाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री में चेंज होगा। विक्ट्री तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सभी लोग मान के चल रहे हैं कि यही सब होने वाला है, यही गवर्नमेंट आने वाली है, यही सब पॉलिसी चलने वाली है। बट कहाँ पे क्रिएट कैसे करें वॉलेटिलिटी, तो एक नया शुरुआत छोड़ा कि साहब मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो चेंज होगी। कोई 300 बोल रहा है, कोई 290 बोल रहा है, कोई 320 बोल रहा है, कुछ भी नंबर सीक्रेट्स अब वो कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से क्या चल रहा है उसका सोर्स किसी को पता नहीं, बट वो चल रहा है। तो उसकी वजह से ये सब हमने देखा कि बाजार में इतना उथल पुथल हुआ। तो हमें लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो कुछ करना ही नहीं था, तो हमारे जैसे इन्वेस्टर ने तो खाली बाहर से बैठ के इसको देखा, कुछ किया नहीं। अब आप कह सकते हैं कि इतना नीचे बीच में उथल पुथल हुआ तो उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाना चाहिए था, बट शायद वो इतना आसान नहीं है कि आप हर मार्केट के मूड को पकड़ सकें। तो हम लोगों ने बेहतर यह समझा कि जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू, फंडामेंटल व्यू है, उसको हम इंटैक्ट रखें और ये जो वॉलेटिलिटी है इसको खाली जाने दें। ये ट्रेडर्स के लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी, उन लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। हमने देखा एक एक दिन में, कल परसों के मूवमेंट को ही देखिए आप, तो 1100-1200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, एक्चुअली एंड रिजल्ट 200-300 पॉइंट ही है। तो ये जो उथल पुथल हो रही है ये सब आई थिंक क्रिएटेड वॉलेटिलिटी थी, विच इज अ पार्ट ऑफ द गेम, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने उसको यूज किया। बट आई थिंक वो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स, हेजर्स, उन लोगों के लिए है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गई ये सोचे। देखिए हाइंडसाइड में हम सब समझदार हैं, सबको सब अक्ल है, सबको ही अगर ये मैं कर लेता तो ऐसा हो जाता,
तो बेटर ये होता है ऐसे टाइम में इस तरीके की उथल पुथल में अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आप इस उथल पुथल में कुछ अच्छी चीजें खो बैठेंगे और फालतू चीजें आपके हाथ में रह जाएंगी, जो नॉर्मली हमने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है। जो पोर्टफोलियोज का जब हम एनालिसिस करते हैं लोगों का, तो समझ में आता है कि वो अच्छी चीज तो बहुत जल्दी थोड़े प्रॉफिट में बेच दी, और जो खराब चीज रह गई वो लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं कि अब ये भाव आएगा। तो ऐसा थोड़ा समझ के काम करना जरूरी है, आई थिंक। बाकी जहाँ तक व्यू हमारा जो है वो इंटैक्ट व्यू है कि ग्रोथ अपने यहाँ बनी हुई है, जैसा भी अपने कोलीग बता रहे थे कि क्वार्टर के नंबर्स जो है ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े कम है नंबर, बट आई थिंक नंबर्स में कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। सभी कंपनियों ने अच्छे आप कैपिटल गुड्स के नंबर्स देखिए तो इतने फैंटास्टिक है, इनफैक्ट वो तो ऑल टाइम हाई, बहुत सारी कंपनियां बेस्ट एवर क्वार्टर रिपोर्ट कर रही है नंबर। तो जब बेस्ट एवर क्वार्टर नंबर्स आ रहे हैं तो फिर देयर इज नो रीजन कि मार्केट को बेस्ट एवर नहीं होना चाहिए, राइट? तो आई थिंक वो सब इशू जो लॉन्ग टर्म में है उसमें कोई इशू नहीं। दलजीत सर, आपने कहा कि ऐसी कोई चिंता नहीं है, वॉलेटिलिटी क्रिएट की गई है, आप बल्कि आप तीनों लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसी कोई परेशानी चिंता नहीं है। और ये जो बीच में एक शगुफा चल रहा था मार्केट पे इलेक्शन वाला, ये लेकर के, तो फिर आप बायर क्यों नहीं थे? मन में बाय करते ना, इतना अच्छा मौका मिला था, बाय किया आपने? मुझे तो बाई करना ही पड़े, नहीं हमारा तो नया फंड है। हाँ, नहीं नया नहीं, पुराना वाला फंड भी जिनके पास है, तो जो म्यूचुअल फंड की बात अभिषेक कर रहे थे, तो मजबूरी खरीदेंगे। लिमिटेड है ऑलरेडी, तो ज्यादा स्कोप ही नहीं था हमारे पास बाय करने। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि अगर इतना अच्छे मौके मिले थे तो खूब दबा के बाइंग करनी चाहिए थी, लेकिन बाइंग हुई नहीं उतनी। नहीं, म्यूचुअल फंड का तो रोज अच्छा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। म्यूचुअल फंड के नंबर से मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ कि उनको तो लेना ही है, राइट, राइट? करेक्ट। तो अगर वो मार्केट ना भी गिरे तब भी लेते हैं, गिरते तब भी लेते हैं, क्योंकि वो कैश में बैठ नहीं सकते बहुत सारे। लेकिन एक साइड से बिक रहा है, दूसरे साइड से बहुत सारे बड़े लोगों ने भी पोजीशन हल्की की। क्या मन में हल्का सा कहीं कोई ऐसा दुविधा, डर है, या फिर बड़े इवेंट से पहले लाइट रहना, ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है? भाई इतना बड़ा इवेंट हो रहा, हमको लगता है कि सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि ना हो, ये मन में है क्या थोड़ा 10-20%? बिल्कुल, वो मैंने जैसे हमने डिस्कस किया ना, एफआईआईज की जो हेजिंग पोजीशंस हैं फ्यूचर्स की, वो क्लियरली दिखा रही है कि वो एक सिक्योरिटी ले रहे हैं। ये तो मैंने फ्यूचर्स की बात की, ऑप्शंस में भी शायद उन्होंने प्रोटेक्शन बाई किया हो, बिकॉज नोबडी लाइक्स अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी शायद 1% हो या 10% हो या 20% हो कोई नेगेटिव इवेंट की, बट देयर विल ऑलवेज बी इन्वेस्टर्स हु विल बाय सम प्रोटेक्शन।